जय गुरुदेव। जब शक्ति अंतर्मुखी कार्यशील होती है तो जिस कोश के संस्कार चित्त में उभर कर ऊपर आते हैं उसी कोश पर क्रियाएं प्रकट करती है, जिन्हें भगवती क्रिया शक्ति की लीला कहा जाता है। संस्कार संचय के समय भी कर्म शक्ति की क्रिया ही होता है, किंतु अभिमान तथा मिथ्याकर्ता भाव के कारण क्रिया कर्म की श्रेणी में गिनी जाती है। अंतर क्रियाओं में शक्ति अभिमान तथा कर्ता भाव को एक ओर धकेल देती है। क्रिया इंद्रियों का कर्म नहीं होकर शक्ति की क्रिया होती है तथा मानसिक संकल्प से अछूती रहती है। प्राय जीवों के अधिकांश संस्कार ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के माध्यम से संचित अन्नमय कोश से संबंधित होते हैं, इसलिए क्रियाएं भी अधिकतर अन्नमय कोश के आधार पर ही होती है। यद्यपि बीच बीच में दूसरे कोशों के संस्कार भी उभर कर अपना कौतुक दिखा जाते हैं। अन्नमय कोश के आधार पर क्रियाओं का क्रम काफ़ी लंबे समय तक बना रह सकता है तथा प्राय साधक भौतिक आधार पर व्यक्त उन्हीं क्रियाओं से संतुष्ट भी रहता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि शक्ति जागृति के पश्चात सर्वप्रथम अन्नमय कोश के आधार पर शारीरिक क्रियाएं प्रकट हों। उस समय जिस कोश के संस्कार प्रबल होंगे उसी कोश के आधार पर क्रियाएं होंगी, किंतु अन्य कोशों के आधार पर क्रियाओं को कई बार साधक समझ नहीं पाता। जबकि शारीरिक आधार पर क्रिया ऐसी प्रकट एवं निश्चित होती है कि साधक को यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती कि उसे अब क्रियाएं होने लगी हैं। भाव यह है कि क्रियाओं का आरंभ किसी भी कोश के आधार पर हो सकता है। यह इस बात पर आधारित है कि कौन से कोश के संस्कार उदार होने की स्थिति में हैं। अन्नमय कोश के संस्कार चादर पर पड़े हुए कचरे के समान हैं। ऊपर से कचरा साफ भी कर दिया जाए तो भी चादर से लगी मैल वैसे ही रह जाती है। आनंदमय कोश ऐसी चादर के समान है जो आप भी मैली है तथा कचरा एकत्रित भी करती रहती है। शारीरिक संस्कार स्थूलतम है, स्थूल से कहीं अधिक सूक्ष्म में होती है। शारीरिक मानसिक बौद्धिक संस्कारों की अपेक्षा भी मायामल कहीं अधिक शक्तिशाली है। जो लोग शारीरिक क्रियाओं से ही संतोष मान लेते हैं तथा अपने आप को कृत्य कृत्य समझ लेते हैं, उनका चित्त कभी शुद्ध नहीं हो पाता। उनके अंतर का मायामल तथा विज्ञानमय कोश उन्हें पुनः पुनः संस्कार संचय की भूल भुलैयों में डालता रहता है। साधन का मार्ग अत्यंत लंबा तथा कठिन तो है ही। शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक मल के पश्चात क्लेशों का मल एवं तत्पश्चात माया मल शुद्ध करने की बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने का उत्तरदायित्व शक्ति उठा लेती है, किंतु साधक में धीरज तथा समर्पण की आवश्यकता होती है। अभी तक साधक संस्कारों के आधार पर क्रियाओं में ही उलझा है। उसकी यह उलझन कब तक चलेगी, उसमें कितने जन्मों तक साधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसका कुछ पता नहीं। उसके पश्चात तत्वों के आधार पर क्रियाओं की अनुभूति आरंभ होगी। जिस क्रम से तत्वों का विकास हुआ है उससे उल्टे क्रम में तत्वों का विलीनीकरण होगा। तब साधक के अंतर से माया की दीवार टूट पाएगी। तब द्वैत में आनंदानुभूति के स्थान पर
अद्वैत का आनंद अनुभव होगा। यह प्रक्रिया कितनी लंबी है, इसकी सहज कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है। बस यही कहा जा सकता है कि चलते रहो जब तक गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। इसमें जन्म जन्मांतर तक व्यतीत हो सकते हैं। इसीलिए संतों तथा शास्त्रों ने धीरज धारण करने तथा साधन की निरंतरता बनाए रखने पर इतना बल दिया है। अपना लक्ष्य साधन के परिणाम पर रखने के स्थान पर साधन पर रखने की दुहाई दी है। संभल संभल कर आगे बढ़ने को कहा है। भाव यह है कि शारीरिक, मानसिक आदि संस्कारों का क्षय आवश्यक होते हुए भी यही सब कुछ नहीं है। आनंदमय कोश में माया पर प्रहार करना होगा। आरंभ में माया की झलक ही दिखाई देती है, जो बढ़ते बढ़ते विकराल रूप धारण कर लेती है। माया के हथकंडे बड़े विचित्र हैं। वह सभी प्रकार के दांव पेच से अवगत है। वह घर में घुसती है, घर को लूटती है, घर का विनाश करती है, तो घर मालिक उसी में सुख मानकर माया को ही समर्पण किए रहता है। कई बार ऐसा आभास होता है कि माया मर चुकी है, किंतु जल्दी ही वह फिर से जी उठती है, फिर से अपनी कारस्तानियां आरंभ कर देती है। वही चालें, वही चालाकियां। जब तक माया का अंतिम कारण नाश नहीं हो जाता, माया की समाप्ति की कल्पना कर लेना नादानी है। माया का आरंभ एक में अनेकता के आभास से होता है। सर्वप्रथम स्थूल तथा सूक्ष्म संस्कारों को क्षय करना है, जो मैली चादर पर जमा हुए कचरे के समान है। फिर चादर पर जमे माया के अत्यंत गहरे सूक्ष्मतम संस्कारों से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। वैसे ये संस्कार आत्मा को कभी छू भी नहीं सकते, किंतु आत्मा इनके रंग में रंगा हुआ सा अवश्य भासने लगता है। इस भ्रांति को भी निवृत्त करना होगा। यह निवृत्ति केवल भावनात्मक या बौद्धिक नहीं, अपितु क्रियात्मक होनी चाहिए। एकत्व का आभास नहीं, अनुभव होना चाहिए। जय गुरुदेव।